गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, आज हम आपके चैप्टर पाठ 8 अक्कड़ मक्कड़ जो आपकी कविता है हमने कल पढ़ी है, उसके हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे। बेटे, इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, तो आशा करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका अनुवाद मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। आज हम इसके कठिन शब्द करेंगे। कठिन शब्द में बेटे पहला देखिए, अक्कड़। अक्कड़ का मतलब होता है अक्कड़ मतलब होता है बेटा झगड़ालू। मूर्ख मतलब पागल। धूल मतलब मिट्टी, है ना। हाट मतलब होता है ठाठ मतलब होता है बेटा, ठाठ मतलब होता है शान। हाट मतलब बाजार। बाट रास्ता। ठन मतलब होता है बिगड़ना, गर्दन, गला। फजीता बदनामी। तमाशाही तमाशा देखने वाले। पानी पानी शर्म, लज्जित होना या शर्मा जाना। गले हटना छटना, गले छटना मतलब इधर उधर हो जाना। अखरा मतलब बिना कारण कोई बात बुरी लगना। खत्म मतलब समाप्त। पक्कड़ मतलब गरीब होते हुए भी मन का राजा होना, मतलब सही बात कहने वाला। कर्रा मतलब कड़ा। चीर चीर कर मतलब हटाकर, है ना, उनको दूर करते हुए। गला फाड़कर जोर से बोलकर। गर्जन मतलब होता है भयंकर या गंभीर आवाज। झुकना मतलब समर्थन करना किसी बात का। वाणी बोली। चुल्लू थोड़ा सा, जो हमारी हाथ की उंगली होती है ना बेटे, उनको हम इकट्ठा करते हैं तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर आ जाता है ना हाथ में, तो उतना पानी क्या होता है, चुल्लू, वो हमारा होता है चुल्लू। ताकत हिम्मत। आफत मतलब कोई भी हमारी मतलब कठिनाई प्रॉब्लम्स जो आती है, बुराई, वो। शर्म मतलब किसी बात पर लज्जित होना। नाहक अकारण। नखरा मतलब अदा। लड़ना मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तो बेटे ये कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी। इसके अलावा आपकी बुक में जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दार्थ, ये आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। अब आपको आपके मौखिक प्रश्न आपको बता दें। कौन मूर्ख थे? मूर्ख कौन थे? अक्कड़ मक्कड़ मूर्ख थे। अक्कड़ मक्कड़ कहाँ से और कैसे लौट रहे थे? अक्कड़ मक्कड़ बाजार से बड़े शान से लौट रहे थे। भीड़ को चीरकर कौन आगे बढ़ा? भीड़ को चीरकर पक्कड़ आगे बढ़ा। तो ये 3 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी ये जो प्रश्न है बेटे वो आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए। अक्कड़ मक्कड़ थे लड़ाकू। फक्कड़ ने बोलने से क्या कहा? बोने को कहा। क्या बोने को कहा था? भाईचारा। अक्कड़ मक्कड़ किसी से सने हुए थे? धूल से। निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों के से कविता की पंक्तियां बनाएं। जैसे धूल से हमें कविता की पंक्ति उदाहरण एक दिया हुआ है, धूल से कैसे बनानी है। बच्चे खेले धूल में, लोट लगाते धूल में। तो ऐसे ही हमें ताकत से, तो ताकत, अपनी ताकत ऐसे ही मत खो, या ताकत ऐसे ही मत खो, ठीक है। खो से ताकत लड़ने में मत खो। तो इस तरह से हमें पंक्तियां, कोई भी हम कविता की पंक्तियां बनाएंगे। कविता की पंक्तियां आपको पूरी करनी है। इसमें खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है। गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, खत्म हो गया धूल में धक्कड़। प्रश्न 4 देखिए। इसमें कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं बेटे, ये आपको प्रश्न अपने नोटबुक में भी करने हैं और बुक में भी फिल करने हैं। प्रश्न 4 आपको, आपके लिखित प्रश्न होते हैं, तो मौखिक और लिखित प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अक्कड़ मक्कड़ में लड़ाई किस बात पर हुई? अक्कड़ मक्कड़ दोनों की बातों ही बातों में लड़ाई हो गई। फक्कड़ ने अक्कड़ मक्कड़ से क्या कहा? फक्कड़ ने अक्कड़ मक्कड़ को समझाते हुए कहा कि अपनी ताकत लड़ाई झगड़े में न खोकर आपसी सहयोग में लगाओ। एक बार फिर से देखिए। फक्कड़ ने अक्कड़ मक्कड़ को समझाया कि अपनी ताकत लड़ाई झगड़े में न खोकर आपसी सहयोग में लगाओ। फक्कड़ की वाणी सुनकर दोनों ने क्या किया? फक्कड़ की वाणी सुनकर दोनों पानी पानी हो गए और दोनों लड़ना छोड़ एक दूसरे के गले मिलने लगे। एक बार फिर से देखिए। फक्कड़ की वाणी सुनकर दोनों पानी पानी हो गए, शर्म से पानी पानी हो गए और
शर्म बेटे बीच में लिखना है आपको। और दोनों लड़ना छोड़कर एक दूसरे के गले मिलने लगे। यह कविता क्या सीख देती है? इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का प्रयोग लड़ाई झगड़े में न कर सहयोग व एक दूसरे की मदद में करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए बेटे आंसर। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का प्रयोग लड़ाई झगड़े में न कर सहयोग व एक दूसरे की मदद में करना चाहिए। अब भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। समानार्थी क्या होता है बेटा? जो इसका समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। और इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो हाट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाजार। बाट मतलब होता है रास्ता, तो रास्ता लिखेंगे। राजा, नृप, भूप, भूपति, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो। धूल, मिट्टी, मृदा। वाणी, बोली। ताकत, हिम्मत। खाली, रिक्त। सही, सधी, है ना। ये आपके वर्ण विच्छेद, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको, तो इसको आपको वर्ण विच्छेद करना है। एक उदाहरण आपको दिया हुआ है वर्ण विच्छेद बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया था। फक्कड़, फ में हमें क्या साउंड मिल रहा है? अ। जब भी हम अ को अलग करते हैं तो फ आधा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ये हलंत लगता है। और अगर हम हलंत नहीं लगाते हैं तो वो हमारा गलत होगा। तो सभी बच्चे इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो व्यंजन के साथ ये हलंत जरूर लगाएंगे। और ये सिर्फ व्यंजन के साथ लगता है, स्वर के साथ नहीं लगता है। तो फ प्लस अ क्योंकि स्वर है इसलिए ये हलंत नहीं लगेगा, है ना। क क्या यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे सिर्फ क ही लिखा जाएगा, अ साउंड नहीं आएगा। फिर ये वाला क है, इसका ये क आ गया हलंत लगकर, और अ, ड और अ, ठीक है। इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हुआ है। इसी तरह से हम इन शब्दों का करेंगे। गर्दन का देखिए, ग प्लस अ प्लस र प्लस द प्लस अ प्लस न प्लस अ। ऐसे तमाशाही, त प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस ई। जुखना, झ प्लस उ प्लस क प्लस अ प्लस न प्लस आ। शैतान, श प्लस ए प्लस त प्लस आ प्लस न प्लस अ। छोटा, छोड़ा, छोड़ा, छ प्लस ओ प्लस ड प्लस आ। प्रश्न 3 देखिए भाषा अध्ययन का। रेखांकित शब्दों के स्थान पर कब, कहाँ और कैसे, कितना आए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों के प्रश्नवाचक शब्द में हमें वो बदलना है। प्रश्नवाचक मतलब शब्द में ये उत्तर दिए हुए हैं और इनके हमें प्रश्न बनाकर लिखने हैं। तो अक्कड़ मक्कड़ दोनों मूर्ख थे, तो इसको क्या प्रश्न बनाएंगे? अक्कड़ मक्कड़ दोनों क्या थे? सही बात पर झुकना पड़ा, तो किस बात पर झुकना पड़ा? ताकत नखरा भूल गई, तो ताकत क्या भूल गई? तो इस तरह से हम ये प्रश्न बना लेंगे। और इसके अलावा आपको भी कोई प्रश्न बनता है, आप अलग बनाना चाहते हैं, तो बेटा आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे प्रश्न भी बना सकते हैं। रेखांकित कारक चिन्हों के नाम लिखिए। इसने उसकी गर्दन भींची, तो कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, ये है ना विभक्ति चिन्ह होते हैं बेटे, जो आप अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस अभी थर्ड तक कारक आते नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि इनके पीछे जो चिन्ह रेड में है वो आपके कारक चिन्ह है। तो इसने की, इसमें ये है, तो ये दोनों क्या है? कारक चिन्ह। पर यहाँ पे सही बात पर झुकना पड़ा, तो पर क्या है? कारक चिन्ह है। आफत का शैतान खड़ा है, का क्या है? ये कारक चिन्ह। चलो भाई चारे को बो, भाईचारे को बो, तो को है कारक चिन्ह। लोग शर्म से गले छट गए, से उसने कहा सदीवाणी में, तो ने और में, है ना, ये दोनों क्या है? कारक चिन्ह। तो आपका होमवर्क होगा बेटे, आपको कठिन शब्द करने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। कठिन शब्द के बाद आप अपने मौखिक प्रश्न करेंगे, ये 3 प्रश्न। इसके बाद आप अपने ये लिखित प्रश्न करेंगे। बाकी प्रश्न आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है बेटे। आज का आपका यही वर्क है। आपको कठिन शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में ही करने के, पहले कठिन शब्द करेंगे, शब्दार्थ करेंगे
और उससे पहले आपको इन चार, आपकी बुक में 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, और अगर आपसे आपकी नोटबुक में बन जाता है तो एक पिक्चर आप इस पे अपनी नोटबुक में बनाएंगे और फिर आप ये वर्क करेंगी। ठीक है, कविता आपको अच्छे से लर्न करनी है तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है बेटे, ओके। आज का आपका होमवर्क आपको पता चल गया है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बेटा। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।